नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल। आज भी मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 सितंबर का मंथ कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि जो सूर्य की राशि है। सूर्य क्या है? आत्मबल का कारक है, सभी ग्रहों का राजा भी माना जाता है। और सूर्य जो है आपका आत्मबल का कारक इसलिए माना गया क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। जब तक आपका आत्म कॉन्फिडेंस मेरे मित्र मजबूत नहीं होता तब तक आप किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन कब? जब सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। कुछ आपके राशि के अनुसार बड़े ग्रहों का जो परिवर्तन होने वाला है मैं आपको बताता हूं। इसके द्वारा आपके जीवन में विशेष क्या परिवर्तन होगा, क्या आपको प्राप्त होगा, क्या आपके लाइफ से जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, संतान के बारे में, व्यापार के बारे में, कोई भी आपके मन में अगर प्रश्न है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मंथ में देखिए कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जो अशुभ तारीखें होती हैं, अशुभ तारीखें नहीं होती। हाँ, मैं ये कहूँगा कि उस टाइम पे, उस तारीख में आपके राशि से चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचर होता है। तो जब चंद्रमा का गोचर अशुभ स्थान पे होता, कहते हैं चंद्रमा मन सो जा चक्षु शूद्र हो जाता। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक होता है। यानी अगर आपका मन ही खराब है, आपका मन ही अच्छा नहीं है, किसी कार्य करने में आपका मन ही नहीं लग रहा, तो आपका वो कार्य कैसे अच्छा हो सकता है? संभव ही नहीं। तो इसलिए जब भी चंद्रमा आपके राशि से अगर अशुभ स्थान पे गोचर करता है तो आपको उस डेट में अशुभ फल मिलता है। अब वो कौन सी ऐसी तारीखें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे तो नोट कर ले। यानी उन तारीखों में अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो मित्र, निर्णय लेने से पहले आपको विचार करना चाहिए। हो सके तो आप उन डेट को थोड़ा सा अपने लाइफ में टालने का प्रयास करिए, अच्छा होगा। तारीखें मैं आपको बता देता हूं, आप चाहें तो पेन कॉपी लेकर के नोट कर लीजिए। देखिए वो तारीखें कौन सी हैं? 3 तारीख, 4 तारीख, 12, 13, 21 और 22। इन तारीखों में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अगर करने वाले हैं तो इन तारीखों को थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करें। ठीक है, अगर करना भी है तो थोड़ा सोच विचार करके, क्योंकि ये समय, ये डेट आपके बहुत अनुकूल नहीं है। देखिए गोचरीय परिवर्तन क्या कहता है। आपके राशिपति सूर्य आपके राशि में ही विराजमान है, शुक्र के साथ विराजमान है। यानी इस मंथ में खास करके 17 सितंबर के बाद आपका आत्म कॉन्फिडेंस काफी हद तक मजबूत होगा। इसके पहले थोड़ा सा आपका मन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन 17 सितंबर के बाद आपका आत्म कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा मजबूत होगा। और आत्म कॉन्फिडेंस कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। किसी चीज़ को अगर मन से ही हम जीत लेना तो निश्चित है उस कार्य क्षेत्र में, उस स्थान पे आपको सफलता काफ़ी अच्छी मिलती है। यश कीर्ति आपको प्राप्त जरूर होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आपका पद प्रमोशन हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आपका पद प्रमोशन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। जॉब में काफ़ी दिनों से अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि आपका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा तो आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। किसी अपने से उच्च अधिकारी के द्वारा आपको प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो सकता है, यानी आपको सम्मान मिल सकता है। काफ़ी अच्छा आपके समय अनुकूल है। शुक्र के साथ भी अगर युति कर रहा है सूर्य तो काफ़ी अच्छा होगा। परिवार का, अपने भाइयों का सहयोग मिलेगा। लाभ भाव की बात करूं तो बुध महाराज स्वग्रही होकर के आपके धन और बाड़ी भाव पर विराजमान है। अपनी बाड़ी के द्वारा भी आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। अगर आप पत्रकार हैं, प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं तो आपको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। मार्केटिंग क्षेत्र में अगर आप जॉब कर रहे हैं आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप टीचिंग क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये समय आपके मेरे मित्र काफ़ी अनुकूल है। पराक्रम स्थान की बात करूं तो केतु आपके तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये समय आपका बहुत आपके अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा होगा। लाभ भी आपको संघर्ष के अनुसार ही मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं। चतुर्थ स्थान की बात करूं तो मंगल
कि डायरेक्ट दृष्टि 7वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, यानी अपने ही घर को देख रहा, तो इस स्थान से संबंधित जैसे भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख इत्यादि का लाभ आपको मिल सकता है। यहां पे अगर मैं बात करूं हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, आपकी पत्रिका में चतुर्थ स्थान पे थोड़ा माँ के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। अपने परिवार के साथ मधुर संबंध बनाने की जरूरत, कोई भी नया काम करने जा रहे हैं तो परिवार के साथ एक बैठ करके आपस में अपने परिवार के साथ एक मीटिंग जरूर करें, तभी उस कार्य क्षेत्र में आप निर्णय लें, उस कार्य क्षेत्र में कदम बढ़ाएं, वरना आपको नुकसान हो सकता और परिवार का साथ भी आपका छूट सकता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा डिस्कशन करने में जाता क्या है, डिस्कस कर लें। बात करें अगर आपके D5 चार्ट की, तो पंचमेश आपकी पत्रिका में गुरु अष्टम में है। कहते पंचमेश अगर अष्टम में हो तो बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन गुरु अपने घर में बैठा हुआ है, मीन राशि में बैठा हुआ है, तो बहुत आपको नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं करेगा। पंचमेश से देखें तो शिक्षा, संतान और प्रेम का स्थान, संतान से संबंधित अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय आपका बहुत अनुकूल तो नहीं है, लेकिन हाँ, प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो कोई भी चीज़ असंभव ही नहीं है। भगवान विष्णु का आप पूजन करें, बृहस्पतिवार के दिन हल्दी डालकर स्नान करें, केले के वृक्ष का पूजन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति आपके शिक्षा को भी थोड़ा सा आपका मन इधर उधर डाइवर्ट कर सकता है। आपके प्रेम प्रसंग अगर आप किसी से प्रेम करते हैं वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा वाद विवाद बढ़ सकता है, लेकिन अमर्यादित अगर कार्य करेंगे तो मर्यादा के अंदर अगर आप रहेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा संबंध रहेगा और शादी के योग्य हैं तो आपके रिश्ते की भी बातचीत बन सकती है, रिश्ता फाइनल हो सकता है। जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ भी आपका रिश्ता हो सकता है। बात करूं अगर आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान की, तो शनि आपकी पत्रिका में स्वग्रही जो आपकी पत्रिका में 6th हाउस में है। शनि की दृष्टि अगर देखूं तो आपके तीसरे दृष्टि से आयु स्थान को भी थोड़ा सा बाधित कर रहा है, लंबी यात्रा के लिए बाधित कर रहा है। अगर कोई भी लंबी यात्रा आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच विचार करके ही यात्रा करें, जिससे आपको उस यात्रा के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सके। बात करूं अगर आपके सप्तम की, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप होते हैं, साझेदारी के जो भी सौदे होते हैं, कार्य होते हैं, उन क्षेत्र में आपको एक अच्छा लाभ मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि शनि आपकी पत्रिका में अशुभ स्थान पर गोचर करेगा। 23 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा ये आपके अनुकूल नहीं रहेगा। 23 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है। किसी को आपने पैसा दिया, आपका कहीं पैसा फंसा हुआ, पैसे भी आपको रिटर्न मिलने के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस सावधानी से काम करने की आवश्यकता है, लड़ाई झगड़े से बचने की ज़रूरत है। अगर बात करूं भाग्य स्थान की, तो भाग्य स्थान पे आपके राहु गोचर, महाराज राहु गोचर कर रहे हैं, थोड़ा भाग्य आपका कम साथ देगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर है कि शनि की दृष्टि आपके व्यय भाव में डाल रही, पैसे कहीं आपके अनायास खर्चे हो सकते हैं। परिवार के प्रति, दवाइयों के प्रति, व्यापार के प्रति, अपने व्यापार को डेवलप करने के प्रति, तो सोच समझ करके ही आप पैसे खर्चा करें, जिससे आपको एक अच्छा लाभ मिल सके। करियर स्थान की बात करूं तो मंगल आपका वृषभ राशि में, यानी अपनी राशि से 10वें स्थान पर गोचर करेगा, अच्छा रहेगा। करियर में आपको एक अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में जॉब करते हैं, तो आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। लाभ भाव की बात करूं तो बुध आपकी पत्रिका में लाभेश बनता है। जो बुध आपकी पत्रिका आपके राशि से धन और वाणी भाव पे, यानी अर्निंग क्षेत्र आपका काफ़ी अच्छा मजबूत रहेगा। किए हुए कर्म का आपको लाभ अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर द्वादश स्थान की बात करूं तो आपके मन की स्थिति ठीक ना होने के कारण थोड़ा सा आपका खर्चा ज़्यादा होगा, तो खर्चे पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मन में आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे बेझिझक कभी भी फ़ोन करेंगे, आपसे मेरी बात हो जाएगी। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये जो कुछ भी मैंने बताया, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के अनुसार, लेकिन इसका फल आपको कैसे मिलेगा ये आपकी दशाओं पे डिपेंड करता है। क्या आपकी दशा किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है या अशुभ ग्रह की दशा चल रही है? अगर अशुभ ग्रह की दशा है तो मेरे मित्र आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर शुभ ग्रह की दशा चल रही तो अच्छा लाभ आपको इस मंथ में मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा।
विशेष जानकारी के लिए मैंने आपको बताया कि इस नंबर पे आप संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, कैरियर, संतान, व्यापार इत्यादि कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे बेझिझक बात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं नए विषय, नए टॉपिक को लेकर के अन्य राशियों के बारे में भी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।